हेलो एवरीवन, कबीर डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक ऐसा ब्लॉग लेके आए हैं। इस ब्लॉग में हम आपको एक ऐसे क्लाइंट से मिलाएंगे जो स्पेशल हमारे यहाँ पर साड़ी से ड्रेस बनवाने के लिए आए। और ये क्लाइंट स्पेशल बॉम्बे से आए हैं दिल्ली, और साड़ी में से इनको ड्रेस बनवानी है और थोड़ी बहुत भी साड़ी में से ड्रेस नहीं बनवानी है। इसमें कम से कम 50 साड़ी थी, जिन 50 साड़ी को हमने कुछ ड्रेसेस में कन्वर्ट किया और कुछ हमने इनकी रेडी टू वेयर साड़ी बनाई। तो ये हमारा 10 से 12 दिन का टारगेट था जो हमने पूरा किया। ये किस तरीके से हमने इनकी ड्रेस को पूरा किया ये पूरा इस व्लॉग में दिखाया गया है। तो व्लॉग में आप बने रहिए। चलिए चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे क्लाइंट से मिलिए। देखिए ये है हमारे वो क्लाइंट जो बॉम्बे से आए। सॉरी फ्रेंड्स, हम अपने क्लाइंट से तुम आपको मिला देंगे, बट हम उनका फेस नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि जब ये वीडियो बनी थी तब ये नॉर्मल तरीके से एडिट हुई थी, बट बाद में हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ हमारा फेस छुपा दीजिए, तो इसलिए हमने उनका इसमें फेस ब्लर कर दिया है। पर वीडियो जो ये व्लॉग है ये पूरा नॉर्मल तरीके से, तो आप पूरा व्लॉग अच्छे से देखें, आपको पूरा अच्छे से समझ आने वाला। सिर्फ इसमें ओनली फेस छुपाया गया है, बाकी सब नॉर्मल तरीके से व्लॉग है। चलिए चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। ये क्लाइंट हमारे पास 2 मार्च की सुबह मतलब सुबह भी नहीं कह सकते, सुबह से भी थोड़ा और जल्दी आए थे क्योंकि इनकी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट थोड़ा लेट उतरी, उसके बाद इन्होंने हमारे घर पे थोड़ी देर स्टे किया। स्टे करने के बाद फिर इन्होंने हमारे घर पे नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी करने के बाद अब ये बुटीक पर जा रहे हैं, मतलब मैं साथ में जा रही हूँ क्योंकि हमारा बुटीक और घर थोड़ा अलग अलग है। तो अभी देख रहे हो आप, ये अब हमारे साथ में है और ये हमारे बुटीक की मतलब गली है जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। ये हमारा हरदेवपुरी में है, मतलब दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में हरदेवपुरी में ये कबीर डिजाइनर बुटीक है। तो आज आपको इसका पूरा यहाँ से एड्रेस भी मिला और आपको गली भी दिखाई दी। अब हमारे जो क्लाइंट हैं वो एंट्री कर रहे हैं हमारे बुटीक पर, और ये फ़ोन मैंने ही पकड़ा हुआ है, मतलब अपने क्लाइंट को देखिए एंट्री करते हुए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी हम बुटीक पर आ गए थे। तो अभी लड़कियां भी अच्छे से आई नहीं थी, पर हमने फिर भी थोड़ा जल्दी ही एंट्री किया क्योंकि इनको फिर आगे दिल्ली में घूमने के लिए भी जाना था और बुकिंग भी करनी थी, काफ़ी सारी बातचीत भी करनी थी और बुकिंग ड्रेस भी सिलेक्ट करनी थी क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारी थी इनकी। कम से कम मैंने बताया जैसे कि स्टार्टिंग में आपको कि इनकी 28 साड़ी लेके आए थे। 28 साड़ियाँ थी जिसमें से हमने इनकी 25 साड़ी सिलेक्ट की और उसमें से ड्रेस तैयार करी। तो ये जितने भी अभी आपको साड़ी दिखा रहे हैं 25 इनकी साड़ी में से ड्रेस बनी और 23 साड़ी ऐसी थी जिसमें से हमने इनकी रेडी टू वेयर साड़ी बनाई। तो अभी ये सब ओपन करके दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम मेरे साथ में मतलब मेरी हेल्प करती हैं, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, इसका नाम स्वीटी है और बहुत ही अच्छे नेचर की है। हम सब साथ ही करते हैं क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि बुटीक में मैं अकेले ही काम करती हूँ, स्टाफ होना ज़रूरी होता है बुटीक के लिए भी। तो अभी ये अब साड़ी को काउंटिंग कर रहे हैं कि साड़ी कितनी हो गई है। देखिए अभी आप इसमें सुनना कि साड़ी कितनी काउंट करी है मैंने। 27 और ये 28, टोटल 28 है ये और 23 है वो। अभी इसमें से शायद 2-3 माइनस हो सकती हैं और ये 2-3 जो साड़ी या फिर ड्रेस हाँ इनकी ही ड्रेस का पंखा बंद कर दो, आवाज आ रही है। जिसमें ड्रेस वाली होंगी, जो नहीं होगी जो अच्छी नहीं लगेगी मैम उन्हें हम मना कर देंगे क्योंकि हमें लुक भी दिखाना होगा। हमें ये भी तो है, खाली ये नहीं कि ये है और इस पर बनाना ही है। अच्छा लगेगा तो मैम बनाएंगे, अदरवाइज आपको मना कर देंगे। देखो हमारी मैम कितनी सारी साड़ियाँ लेके आई हैं और सर और मैम, और बॉम्बे से आप आए हो। हाँ मुंबई में बहुत से है बुटीक ऐसे। मगर क्या है आपका जो अच्छा बनाने का ये तरीका है वो उसको पसंद आया, इसीलिए आपके पास आया। मैं बॉम्बे से आई हूँ और मैंने इनके बहुत ब्लॉग्स देखे, रील्स देखी और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती आज मैं इतनी खुश हूँ। यहाँ इतने दूर से आई हूँ, बॉम्बे में भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं वहाँ पूछने तक नहीं गई, देखने तक नहीं गई। इनका फिनिशिंग, इनका काम, इनका नेचर, इनका बिहेवियर एक कस्टमर के साथ, अगर ये वैसे अच्छे नहीं होते, इनका नाम नहीं होता तो इतने दूर दूर से लोग नहीं आते। तो आज मैंने भी ये प्रूफ कर दिया कि इनका काम अच्छा है, इसके लिए मैं इतने दूर से आई हूँ, इतने सारे लेके 45
से ऊपर साड़ियाँ 45 से हैं, ऊपर। कुछ रेडी टू वेयर है और कुछ ड्रेस है, और मैं इनके ऊपर छोड़ रही हूँ थोड़े से फोटो वोटो बता के, ये जैसे सिले मैं वैसे पहन के मैं खुश हो जाऊँगी। और उसके बाद मैं बॉम्बे से मेरे साथ और भी आएंगे लोग, अभी मैं खुद बनाती हूँ, उसके बाद दूसरे भी आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, इनका काम बहुत खुश हूँ, इतने हेल्पिंग नेचर। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही घर पे आई, रास्ते में लग रहा था कि कैसे इतनी रात को किसी के घर पे ऐसे जाके इनका वेट करा के, लेकिन मैं यहाँ आई, दरवाजे खोलते ही अलग ही ऐसा लगा अपना भाई बहन कोई रिलेटिव के पास आई हूँ। तो वही है, वो कमा के जा रही हूँ मैं, वो बहुत खुश मैं हूँ। भी अभी तक- कमा के जा रही हूँ मैम, मुझे भी मैंने अभी तक ड्रेस सिया भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ला के रखी हूँ, क्योंकि मुझे 100% पता है कि वो क्या बन के आएगा, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे पास इतनी उम्मीद करके आए मैम। कम से कम 4 से 5 बार आपने बात की थी कि मुझे बॉम्बे से आपके पास आना है और स्टिच कराना है, लेकिन इतना सारा सामान मैं भी सुन के मुझे लग रहा था कि मैम पहले थोड़ा सा बनवा ले, लेकिन मैम को लग रहा था कि मैं एक ही बार जाऊं और सब देख के आऊं। इसमें देखिए कुछ साड़ी हमारी मैम रेडी टू वेयर बनवाने वाली हैं, 20 से 25 साड़ी आपकी इसमें रेडी टू वेयर है, और 20 से 25 इनकी ड्रेस है जो इसमें से ड्रेस बनेंगी। अभी हमारा मैम के साथ एक सफर तय हुआ है, मतलब 2 मार्च है, और अभी मैम को दिल्ली में भी घूमना है। पहले मैम हमारे यहाँ पे आई हैं, मतलब कभी डिजाइनर बुटीक पे पहले कपड़ा दिया इन्होंने, बॉम्बे से आए हैं, और अब इसके बाद ये दिल्ली में घूमेंगे। मैम का डिमांड, मैम की जो सोच थी ये थी कि पहले हम बुटीक पे आ जाएं, बुटीक पे सारा कपड़ा दें, फिर उसके बाद ये घूमने जाएंगे। फिर उसके बाद इनके लंबे लंबे टूर हैं, अभी ये आगरा भी जाएंगे, लखनऊ, अयोध्या, बहुत सारी जगह पे वाराणसी, वो सब जाएंगे। फिर जाते वक्त फिर उसके बाद ये यहाँ से ड्रेस लेके जाएंगी, रेडी टू वेयर साड़ियाँ भी लेके जाएंगी। तो अभी आप इस वीडियो में बने रहना, और आपको पूरा एक्सपीरियंस देंगे मैम को कि मैम को अपनी ड्रेस कैसी लगी और क्या क्या बना। तो ये सभी ड्रेस इनकी हैं, और देखते हैं मैम का साथ कितना अच्छा सफर तय होता है। चलिए अब चलते हैं हम अपनी ड्रेस की तरफ। देखिए अब हम धीरे धीरे मतलब एक एक करके इन साड़ी को देख रहे हैं, और साड़ी में से क्या क्या बनाना उनके साथ डिस्कशन चल रहा है। तो ये सबसे पहले इनकी कॉटन, मतलब इनकी साड़ियाँ जो थी ना वो काफ़ी मतलब काफ़ी सारी तो ऐसी थी जो कॉटन की साड़ी थी, और उन कॉटन की साड़ी में से इनका जो डिमांड थी वो थी कि कुछ ए लाइन शेप में या कुछ सूट कुर्तीज कुछ इस तरह का बनाया जाए, और कुछ फ्रॉक में भी इनकी डिमांड थी कि मेरी फ्रॉक भी बनाई जाए, और ए लाइन शेप में भी ड्रेस बननी थी, और फ्रंट स्लिट ओपन वाली ड्रेस बनाई थी। मतलब इनकी 3-4 तरह की सिलेक्टेड ही चॉइस थी, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने ड्रेस तैयार करी। तो देखिए आप देख रहे हो, सबसे पहले हम मेजरमेंट ही ले रहे हैं इनका, और जो ये मेजरमेंट लिया जा रहा है ये इनका रेडी टू वेयर साड़ी के लिए लिया जा रहा है। रेडी टू वेयर साड़ी भी बननी है इनकी, काफ़ी सारी रेडी टू वेयर साड़ी भी है, और ये हमें सब 10 से 12 दिन में टारगेट पूरा करना है इनका। एक फिक्स करने की बना दे, एक लूज करने की बना दे, 2 फिक्स बना दे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम उनको ना कुछ ऐसे सैंपल भी दिखा रहे हैं जो हमने अपने बुटीक में बनाए, साड़ी में से जो बना रखे हैं उसका भी हमने कुछ इनको सैंपल दिखाया कि इस टाइप का भी आप कुछ ऐसा भी बनवा सकते हो। तो उनको ये वाले डिज़ाइन पसंद आया जो हमने साड़ी में से किसी और क्लाइंट का बनाया था, और भी कुछ काफ़ी कुछ दिखाया, और काफ़ी कुछ इन्होंने हमारा स्टिच किया हुआ सैंपल भी देखे, क्लाइंट के जो और बने हुए हैं वो भी सब देखे। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि इनको अभी दिल्ली में ही घूमना है, तो इनको हमने प्रॉमिस किया कि आपको कल नेक्स्ट डे अगर आप विजिट बुटीक पे कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा। इतने हम आपके 2-3 सैंपल तैयार कर देंगे ताकि आप उन्हें पहनकर देख सकें, और 1-2 रेडी टू वेयर साड़ी भी तैयार करेंगे। तो ये सब हमने तैयार कर दिया था, और नेक्स्ट डे आकर इन्होंने बुटीक पर ट्राई किया। अभी आप आगे ब्लॉग में देखना कि इन्होंने जो ड्रेस हमने नेक्स्ट डे बना के दिखाई वो कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट डे आ गए हैं, और नेक्स्ट डे इनको हमने 4 ड्रेस ट्राई कराई, और साड़ी में से जो हमने बनाई एक एक करके एक एक अलग अलग सैंपल तैयार किए थे, क्योंकि इनको जिस तरह की डिमांड थी उसी तरीके से हमने अलग अलग तरीके से तैयार किया। साड़ी में से एक गाउन बनाया, एक साड़ी में से हमने सूट प्लाजो पैंट बनाया, एक साड़ी में से हमने इनका ए लाइन शेप में बनाया, और एक हमने इनका नायरा कट स्टाइल में बनाया, क्योंकि नायरा कट मैंने मना किया था बट मैम का नायरा कट में डिमांड थी, इसलिए मैंने एक ड्रेस इनकी नायरा कट में भी बनाई, और 2 इनकी हमने रेडी टू वेयर साड़ी भी बनाई। तो ये 4 हमने ड्रेस और 2 रेडी टू वेयर साड़ी इन्होंने नेक्स्ट डे ट्राई कर लिया था, और उसके बाद सब कुछ पहन के संतुष्टि करके उसके बाद ही घूमने के लिए निकल गए।
और फिर उसके बाद ये आए हमारे पास 13 मार्च की सुबह को। और लुक आएगा, हाँ मतलब कैसी है पेंट भी। लुक इसको आएगा। हमने लाइन शेप में बनाया, मतलब तीनों 4 ड्रेस बिल्कुल अलग लुक से बनाई है कि एक बार मैम को टेस्ट का पता चला। अब मुझे जो लगा है, इसको पता है हमने कैसे बनाया, पल्लू वाले पार्ट को खड़े में कर दिया, ये कटिंग करके सेट किया, तब जाके ये सीधे बराबर आए, नहीं तो इनकी क्वालिटी खराब हो रही थी। मतलब एक मुंह यूं हो रहा था इधर का, ये काटा फिर के दोबारा बॉर्डर लगाए जब सेट हुए। पर वो चीज हमें ही पता है ना, हमने इनमें को दिखा समझा, ये अलग साड़ी देखा, ये अलग है, ये अलग लगा है, ये अलग लगा है। देखिए जब इसका हमने एक रुख होता है, ऐसे ही पल्लू था, ठीक है, जब हमने इसकी ये कटिंग की है, तो इसकी कटिंग को अगर ऐसे ही जोड़ रहे थे तो ये ऊपर को मुंह था और इसका नीचे को आ रहा था। मास्टर जी आए कि मैम इसका ऐसे फर्क आ रहा था, हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जोड़ मिलेगा, यहाँ पे इसमें कट मारा है, लेकिन आपको जोड़ नहीं नजर आएगा। बस ये एक चीज बारीकी होती है जो ध्यान रखने की होती है। तभी तो मुंबई से इधर आए हैं। हाँ? चलिए, अब आपको काफी हद तक 80% पसंद आया या मेरे को 90% है। 90% आया? चलिए मुझे भी आया 99, बस वो इतना, तो वो अभी आगे आपने बता कोई दिया, नहीं, तो वो आगे से और थोड़ा ध्यान करेंगे उस चीज के लिए। अब ये बताइए, कॉलर वाले भी ज्यादा बनाने हैं या सिर्फ अच्छा लग रहा है? बड़ा रहे वो मेरा चूज हाँ जी बताइए मैम। नायरा कट नीचे प्लाजो है ना, हाँ, नीचे हमने हाँ प्लाजो बनाया। वो पहने के बराबर लगेगा। ये क्या लग रहा है अभी इसके वजह से ये कर्व आएगा, अभी यहाँ से कर्व निकालेंगे, ठीक है, इसमें भी तुरपाई नहीं हुई है, कर्व निकाल के इसके साथ अटैच होगा ये। देखिए अब इन्होंने अपनी 2 रेडी टू वेयर साड़ी भी ट्राई की है, जो कि हमने नेक्स्ट डे ही बना दी थी, और इनको अपनी रेडी टू वेयर साड़ी भी बहुत पसंद आई। खींचो तो, और खींचो तो वो और खींचो। इसलिए लगाते हैं अगर बाई चांस अंदर से हुक खुल जाए तो ये चीज़ यहीं की यहीं अटकी रहती है, ठीक है, ये इसीलिए लगाते हैं। अब इसको आप सामने लो, इसमें ऐड होती है। सारे हुक टाइट नहीं करते, मुझे हर बार हुक दबाना। फोटोग्राफर अच्छा था। अब मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल करोगे आप सब। अब मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो तो अभी वो बोले कि ये हुक बताओ किधर है, ऐसा करूँगा। कमर ढीली टाइट तो नहीं है आपको, ठीक है ना, वो चीज जरूर को नोटिस कर लेना आप, क्योंकि एक बार जब बनती चली जाएंगे ना एक नाप पे, तो फिर सारी करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अब हम अपनी नेक्स्ट ड्रेस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं कि अब किस किस साड़ी में से कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या बनाना है। काफ़ी सारी सर्चिंग करी, और जैसे जैसे वो घूम रहे थे तो साथ में मैं व्हाट्सअप पे उनको काफ़ी सारे डिज़ाइन भेज रही थी, उनसे कंटिन्यू बातचीत चलती रही, और ये सारा प्रोसीजर हमारा 8-10 दिन चलता रहा और ड्रेसेस बनती रही। मास्टर जी से भी डिस्कशन किया, तारीख की सुबह ही बहुत जल्दी आए, जैसे कि वो पहले आए थे उसी तरीके से जल्दी आए, और अपनी सारी ड्रेसेस उन्होंने ट्राई करी, सब देखी, हमने सब उनको दिखाया, और मैंने भी वीडियो भी बनाई थी, और वो सब इसी व्लॉग में आपको नहीं मिलेगा, जो उन्होंने सब एक एक करके ट्राई किया। उसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, उसमें हम आपको साड़ी भी बहुत अच्छे से दिखाएंगे, और उसमें हमने एक एक करके क्या क्या ड्रेस बनाई वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अब ये देखिए सब पैकिंग हो रहा है और सब चेक होगा, फिर उसके बाद इनका सब बिल बनेगा, बिल बनने के बाद सब फाइनल हो जाएगा। कुछ पेमेंट हमने इनसे एडवांस ले ली थी, और कुछ पेमेंट इनकी लास्ट पे पेमेंट हुई थी, सबसे लास्ट में, क्योंकि देखिए साड़ी में से ड्रेस बन रही है, तो उसके लिए हमें काफ़ी हद तक पेमेंट पहले एडवांस में लेनी होती है, और फिर हमने लास्ट पे जो रह गई थी वो हमने देखिए हम लास्ट बहुत शॉर्ट टाइम में ये अपना पूरा टारगेट किया, क्योंकि जो मैम की रिक्वेस्ट थी वो यही थी कि हम होली से पहले पहले अपना ये सब ड्रेसेस तैयार करके अपने घर चले जाएं। तो यही हमारी कोशिश थी कि इनको हम टाइम से ड्रेस तैयार कर दें, और सभी ड्रेसेस तैयार हो गई थी, और इनको अपनी ड्रेसेस काफ़ी पसंद भी आई। तो इस तरीके से उनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छे व्यवहार थे, और बस अब फाइनल हो गया, और अब ये अपना
बॉम्बे जाने की इनकी तैयारी हो गई। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ भी, और जो आपने घूमा दिल्ली सबसे पहले आप आए? देखिए पहला मुंबई से हम लोग निकले आपके पास, आपके लिए ही आए हम, तो इसके ड्रेस सिलाने थे। 50 साड़ी लेकर आई थी टोटल, उसमें से 23-24 रेडी टू वेयर है, बाकी 23-26 ड्रेस बना, तो सब एक से एक है ड्रेस। और मैं इसी वजह से आई हूँ बॉम्बे, इनके इधर दिल्ली, नहीं तो शायद फिर 1-2-3 साल बाद में आती। इस बहाने से आई हूँ और बहुत सारा घूम के भी आई हूँ। थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, लेकिन मैं ये देख के खुश हो गई। खुश हो गए मैम? आपको सब अपनी ड्रेस अच्छी लगी? सब अच्छी लगी। आपको कपड़े दिए, इसके बाद घूमने गए हम लोग, पूरा घूम के आए। और 10 दिन में टारगेट पूरा हुआ? 12 दिन में पूरा टारगेट बना के रेडी हो गया। और बिहेवियर अच्छा, नेचर अच्छा। हम लोग आगे पीछे अगर आ गए, रात के टाइम अपने घर पे रुकाए, नाश्ता वास्ता करा के लेकर आए, सब अच्छे से फिटिंग विटिंग लिया। तो मैं कोशिश करूँगी, और मेरे पास 8-10 नई साड़ी है, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी और 10 साड़ी लेके आऊँगी, बहू को साथ में लेकर आऊँगी, या फिर बहू मेरे हाइट की है, इसमें से कुछ पसंद आया तो मेजरमेंट तो है इनके पास, वो साड़ी लेकर आऊँगी कि बहू के लिए बना के दें। तो मैं बहुत खुश हूँ, अब बच्चे भी खुश हो जाएंगे देख कर। थैंक यू मैम। देखिए बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारी मैम के साथ में, हमें बहुत अच्छा लगा हुआ। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और इन सब की ड्रेस आप देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और प्लीज़ यदि आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करेंगे हम इसी तरीके से और भी ब्लॉग लेके आएँ। इंटरेस्ट आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।